देखिए, अगर आपका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है तो आपके लिए आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें साइंस के हम टॉप क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में 100% जो है पूछा ही जाएगा। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, यानी साइंस के हर एक टॉपिक से इस क्लास में क्वेश्चन उठाए गए हैं और सभी जो क्वेश्चन हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो साइंस का क्लास अगर आप नहीं किए हैं, साइंस अगर आप थोड़ा सा भी नहीं पढ़े हैं, अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम किसी भी शिफ्ट में हो, किसी भी दिन हो, आपका साइंस में बेहतर मार्क्स आएगा, यह हम आपको गारंटी देते हैं। तो आप सभी जो है इस क्लास को, अगर आपका एग्ज़ाम है तो ध्यान से देखिए और शुरू से लेकर अंत तक देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किसने किया था। तो देखिए, विटामिन का खोज जो है फंक ने किया था। कैसिमिर फंक ने विटामिन की खोज किया था। क्वेश्चन पूछे कि विटामिन की खोज किसने किया था, कैसिमिर फंक ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सभी क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी आपको करवाएंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, थायमीन की कमी से बेरी होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, लेकिन विटामिन के की कमी से बांझेपन रोग नहीं होता है, विटामिन ई के कमी से बांझपन रोग होता है। तो ऑप्शन डी जो है ये सुमेलित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी आपका सही है। नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है, थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, जिसे हम लोग रिक्टेस भी कहते हैं। तो विटामिन के की कमी से बांझपन नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और अब आप विटामिन से संबंधित सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। विटामिन B12 रुधिर की कमी, विटामिन B12 की कमी से रुधिर की रक्त की कमी होती है। विटामिन सी की कमी से मसूड़े फूल जाते हैं, रुधिर निकलने लगता है, जिसे हम लोग स्कर्वी रोग कहते हैं। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, जिसे हम लोग रिक्टेस कहते हैं। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम हो जाता है, यानी बांझपन रोग हो जाता है। विटामिन के की कमी से रुधिर का स्त्राव होना, ऐंठन होना, हीमोफीलिया होना, यानी विटामिन के की कमी से रक्त स्त्राव बंद नहीं होता है। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। विटामिन B11 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है साइनोकाबालिमीन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन ई की रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है साइंस के, तो आप सभी देख के ही जाए। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। और अगला क्वेश्चन देखिए कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है। विटामिन ई की कमी से, अभी आपको बताया है कि विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी जानते हैं कि बिहार एसएससी के तरफ से 12,000 पदों पर जो है नई भर्ती निकाली गई है और इसमें फिर से 1109 पद जो है जोड़ दिया गया है। और आपको बता दें, इसका प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है यहाँ दिया गया है। और अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम में, क्योंकि आप सभी जानते हैं 2014 के बाद अभी बहाली निकली हुई है और इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर बहाली कब आएगी कब नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आपके लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाता है और बिल्कुल पीटी का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। तो बिहार एसएससी के लिए आपके लिए यह बेस्ट बुक है। यहाँ देख लीजिए, चाहे वह जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हो या आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग का क्वेश्चन हो, सभी प्रश्न आपको दिए गए हैं और बिल्कुल व्याख्यात्मक तरीका से हर प्रश्न को समझाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार को प्रश्न में आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो आप इस बुक को ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं बिहार एसएससी में इस बार सफलता प्राप्त करना, तो आप इस बुक को मंगा लीजिए। आप इस बुक को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से मंगा सकते हैं।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक है, तो सोच क्या रहे हैं, जाइए और इस बुक को ले लीजिए। देखिए अगला प्रश्न है, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? जल्दी से बताइए, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो इसका सही जवाब यूजेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉशिंग मशीन एंड मक्खन मथनी का कार्य सिद्धांत है। जो आपका वॉशिंग मशीन होता है या मक्खन मथनी होता है, उसका कार्य सिद्धांत क्या है? तो इसका कार्य सिद्धांत जो होता है अपकेंद्रण होता है, वह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है। आगे देखिए, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है। जल्दी से बताएं कि सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है। जल्दी से बताएं। तो 46 ग्राम है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा जो है ये 46 ग्राम है। 46 ग्राम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? देखिए, अगर आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है तो साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, चाहे वो केमिस्ट्री से हो या आपका बायोलॉजी से हो या आपका फिजिक्स से हो, सभी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम आपको कवर करवा देंगे। तो आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, साइंस में कुछ नहीं जानते हैं तो ये क्लास देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। बच्चों के शरीर में जब प्रोटीन की कमी होती है तो उनमें मेरासमस और क्वार्सियरकर जैसी बीमारी हो सकती है। आगे देखिए, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सभी लोग जानते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट जो होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो ये सभी लोग जानते हैं, दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, दूध में ये नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आज हम फास्ट चलेंगे क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम है और आपका ज़्यादा समय हम नहीं लेने देंगे, इसीलिए हम आज शाम को क्लास करा रहे हैं, नहीं तो सुबह में ही क्लास करवाते। लेकिन आप लोग का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर साइंस का VVI क्वेश्चन करवाएं, तो ये साइंस का VVI क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा संक्रमण रोधी विटामिन है? तो इसका सही जवाब बताएं। तो देखिए, विटामिन ए जो है ये संक्रमण रोधी है। विटामिन ए संक्रमण रोधी विटामिन है। आगे देखिए, द्रवों के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आर्किमिडीज हो जाएगा। द्रवों के उछाल संबंधी नियम का जो प्रतिपादन है आर्किमिडीज ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता है? तो दाब जो है ध्वनि के चाल पर प्रभाव नहीं डालता है। तो ऑप्शन बी दाब यानी प्रेशर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध में कैसीन नामक तत्व पाया जाता है, जिसके कारण दूध का जो रंग है श्वेत होता है। आगे देखिए, सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो 42%। सोयाबीन में 42% जो है प्रोटीन पाया जाता है। आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप है। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैल्शियम सल्फेट हेमिड्रेट का, कैल्शियम सल्फेट हेमिड्रेट का प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है रासायनिक रूप है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। व्यापारिक नाम देख लीजिए, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaCl होता है। यहाँ देखिए, व्यापारिक नाम खाने का सोडा है, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। वैसे ही अगर हम लोग धुआं सोडा या वॉशिंग सोडा की बात करें तो इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है और इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। वैसे ही अगर हम लोग कास्टिक सोडा की बात करें तो रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, रासायनिक सूत्र NaOH है। जिप्सम की हम लोग बात करें तो जिप्सम का जो रासायनिक नाम है, जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है और रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमिड्रेट होता है और CaSO4 × 12H2O जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। चौ की हम लोग बात करें खली का तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है, CaCO3 जो है इसका सूत्र है।
वैसे ही संगमरमर का याद रखिएगा, जिसे हम लोग चूना पत्थर कहते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है और रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। वैसे ही व्यापारिक नाम नौशादर का देख लीजिए। अगर नौशादर की हम लोग बात करें तो रासायनिक नाम जो होता है अमोनियम क्लोराइड होता है और इसका रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है। वैसे ही देख लीजिए लाफिंग गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है और N2O इसका सूत्र होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है। ये सभी लोग जानते होंगे कि आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है। यह साइरस है। सेंचुरी, प्रैक्सिमा सेंचुरी नहीं होगा, ये साइरस आपका बिल्कुल सही जवाब है। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा जो है साइरस है। आगे देखिए कंप्यूटर का आविष्कार कौन किए थे, जल्दी से बताएं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे, तो चार्ल्स बेबेज। सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, चार्ल्स बेबेज है। आगे देखिए प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है। आप सभी जानते हैं प्रकाश का जो रंग है वो तरंगधार्य के द्वारा निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, तरंगधार्य के द्वारा। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल लेना है, हेडफोन लगा लेना है और कान में हेडफोन लगा के ये क्लास को देख लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपका एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का और साइंस में अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, साइंस के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी नहीं है, तो आज का क्लास देखकर जाइए। साइंस में अगर आप गर्दा नहीं उड़ा दिए तो फिर आकर आप कहिएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ की नहीं है, तो देखिए धान खरीफ की है, मक्का खरीफ की है, मूंगफली खरीफ की है, लेकिन मसूर जो है खरीफ की नहीं है। मसूर जो होता है ये रबी फसल होता है, ये खरीफ फसल नहीं होता है। आगे देखिए ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण देख लीजिए। तो एक होता है रबी फसल। रबी फसल किसे कहते हैं, तो यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, आलू, राई, अलसी, यानी जो ठंडा के दिन में जो यानी शरद ऋतु में जो यानी ठंडा के दिनों में जो फसल बोया जाता है उसे रबी फसल कहा जाता है। समझे कि नहीं। आगे देखिए अब खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल जो होता है यह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। जैसे अभी आपका सितंबर अक्टूबर चल रहा है, एक महीना बाद इसकी कटनी जो धान की फसल है उसका चालू हो जाएगा, तो दिसंबर में काट ली जाती है। खरीफ फसल में धान होता है, गन्ना होता है, तिलहन, ज्वार, बजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मरुआ, तिल, सोयाबीन होता है। एक गर्मा फसल होता है, तो यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। जैसे ककड़ी, खरबूज, तरबूज, ये जो होता है गर्मा फसल होता है। आगे देखिए संगणक के आईसी चिप प्रायः बने होते हैं। तो देखिए संगणक के जो आईसी चिप होते हैं वो अर्धचालक होते हैं और ये सिलिकॉन के बने होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए रंगीन टेलीविजन या प्राथमिक रंग में प्रयुक्त होने वाला रंग कौन सा है, तो ये आपका लाल, नीला, हरा है। प्राथमिक रंग का मतलब हो गया लाल, नीला और हरा, ये आपका प्राथमिक रंग है। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी नहीं है, जल्दी से बताएं। स्तनधारी नहीं है तो स्तनधारी ब्लू शार्क नहीं है, आपका ब्लू शार्क जो है स्तनधारी नहीं है। आगे देखिए सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीरोपैथेलीमिया, जीरोपैथेलीमिया के बचाव में ये जो सुनहरा चावल है ये प्रयुक्त होता है। आगे देखिए मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित रहता है, तो देखिए यह यकृत में संचित रहता है। मानव शरीर में जो हम लोग के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित रहता है, तो यकृत में संचित रहता है। आगे देखिए शरीर में ऊतक का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है, तो शरीर में ऊतक का जो निर्माण है प्रोटीन के तत्व से होता है। प्रोटीन पोषक तत्व से हमारे शरीर में ऊतक का जो निर्माण है वो होता है। आगे देखिए दूध से मक्खन निकालने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए अगर आप दूध से मक्खन निकाल रहे हैं तो उसका घनत्व जो है बढ़ता है, तो ऑप्शन सी बढ़ेगा। दूध से मक्खन निकालने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ेगा। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न, डॉक्टर हृदय रोगियों को सेब खाने की सलाह देता है क्योंकि उसमें मुख्य रूप से पाया जाता है, तो उसमें पोटेशियम पाया जाता है। देखिए डॉक्टर जो होते हैं हृदय रोगियों को सेब खाने की सलाह देते हैं क्योंकि उसमें मुख्य रूप से जो है पोटेशियम पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, जल्दी से बताएं। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका बिल्कुल सही जवाब है।
सामान्य मानव शरीर का तापक्रम जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो देखिए, दूध में लैक्टोज जो है उपस्थित रहता है और इसी के कारण जो है दूध में मिठास आ जाती है। आगे देखिए, अपनी स्वप्न को याद रखने के लिए कौन सी विटामिन जरूरी है? अपनी स्वप्न को याद रखने के लिए कौन सी विटामिन जरूरी है? तो पायरिडॉक्सिन जरूरी है। अपनी स्वप्न को याद रखने के लिए पायरिडॉक्सिन जो है ये विटामिन बहुत जरूरी है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, डायोड में धारा कितनी दिशाओं में बहती है? फिजिक्स का क्वेश्चन है। आपको बता रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक के क्वेश्चन मिक्स हैं। अगर आपका बिहार पुलिस का एग्जाम है तो साइंस का इससे अच्छा क्लास आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो डायोड में धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो ये एक दिशा में बहती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है तो ये सौर ऊर्जा हो जाएगा। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है सौर ऊर्जा है। आगे देखिए, धुएं के पार देखने पर वस्तुएं हिलती दिखाई देने का कारण होती है? जल्दी से बताएं। धुएं के पार देखने पर वस्तुएं हिलती दिखाई देने का कारण है तो इसका सही जवाब अपवर्तन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? जल्दी से बताएं कि किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं विटामिन डी को। विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है तो ऑप्शन जो है सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से क्या खाने से प्रति ग्राम अधिक ऊर्जा मिलेगी? तो देखिए, अगर आप वासा खाते हैं तो आपको प्रति ग्राम ऊर्जा मिलती है। आगे देखिए, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो है जोकोबस हेनरिकस है। जोकोबस हेनरिकस जो है रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, लाफिंग गैस इनमें से कौन सा है? तो आप नाइट्रस ऑक्साइड लगा दीजिए जिसका सूत्र N2O होता है। ऊपर ही आपको बताए हैं लाफिंग गैस जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है यानी N2O होता है। आगे देखिए, विटामिन की कमी के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। विटामिन के कमी के कारण शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। आगे देखिए, हाइड्रोफोबिया किस जानवर के काटने से होता है? तो आपका कुत्ता के काटने से होता है। कुत्ता के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। आगे देखिए, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो जोनास साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। आगे देखिए, एथलीट फुट खाज खुजली दाद बीमारी होने का कारण क्या है? तो आप सभी जानते हैं खुजली हो गया, दिनाई इनाई सब नोचनी हो गया, उसको फफूंद के कारण होता है तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, बर्ड फ्लू होने का कारण क्या होता है? तो H5N1 वायरस। H5N1 वायरस के कारण बर्ड फ्लू होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। बर्ड फ्लू होने का कारण होता है H5N1 वायरस। आगे देखिए, मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ऑटोप्सी कहते हैं। जब आप मर जाइएगा तो आपके शरीर का पोस्टमार्टम होता है, उसे ऑटोप्सी कहा जाता है। आगे देखिए, मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? मिनीमाता रोग। तो देख लीजिए, मिनीमाता रोग की हम लोग बात करें तो मिनीमाता रोग जो है यह आपका मिनीमाता रोग देख लीजिए, मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो पारद के द्वारा। पारा हो जाएगा, पारद नहीं पारा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब अब पारा हो जाएगा। ऑप्शन ए पारा होना चाहिए था। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो फेरस ऑक्साइड का होता है। सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है। आगे देखिए, रानीखेत रोग किसमें होता है? तो ये आपका मुर्गियों में रानीखेत रोग होता है। आगे देखिए, स्त्रियों के तुलना में पुरुष में वर्णता यानी कलर ब्लाइंडनेस अधिक होता है। इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसका कारण है कि महिला में सिर्फ X क्रोमोसोम होता है जबकि पुरुष में XY होता है, इसीलिए पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस होने का खतरा जो है अधिक रहता है। आगे देखिए, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेत क्या है? तो ये लाइकेंस और मोस है। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक जो है लाइकेंस और मोस है। आगे देखिए, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल है तो यह आपका शुष्क सेल है।
दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल जो है ये शुष्क सेल है। आगे देखिए एड्स के जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो एलिसा परीक्षण किया जाता है। एड्स के जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। आगे देखिए जल में कैडमियम की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है, तो ये आपका इटाई रोग होता है। मिनीमाता रोग पारा के अधिकता होने से होता है, और इटाई जो रोग है वो आपका कैडमियम की अधिकता होने से होता है। नगदी फसल कौन सा है, तो देखिए नगदी फसल की हम लोग बात करें तो ऑप्शन भी देख लीजिए, तो एक गन्ना और कपास हो जाएगा। गन्ना और कपास जो है नगदी फसल है। आगे देखिए गेहूं में रस्ट बीमारी होती है। गेहूं में जो रस्ट बीमारी होती है वो कवक से होती है। आगे देखिए अल्काटॉक्सिन खाद्य विषाक्त के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यह यकृत होता है। अल्काटॉक्सिन अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्त के कारण यकृत अंग प्रभावित होता है, यानी लीवर प्रभावित होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखिए ट्रेकोमा किस अंग को प्रभावित करता है, ट्रेकोमा किस अंग को प्रभावित करता है, तो देखिए ट्रेकोमा जो है ये आपका आँख को प्रभावित करता है, तो याद रखिएगा आँख आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो लैमार्क तथा ट्रेविस नामक वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। आगे देखिए पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। सभी क्वेश्चन आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि साइंस का सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो देखिए इसे रीटर को कहा जाता है। पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय रीटर को जाता है। आगे देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से बता। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो डार्विन है। याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक लिखा था। आगे देखिए बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, तो देखिए बायोडीजल बनाने में देख लीजिए ऑप्शन डी में क्या है, उसके बाद आंसर बताते हैं। तो बायोडीजल बनाने में देख लीजिए आपका जो है ऑप्शन डी में गाना है, तो इसका सही जवाब जेट्रोफा हो जाएगा। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, तो जेट्रोफा वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और देखिए अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो आप व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी वायरल आंसर होगा आपको वहीं पे मिलेगा। देखिए बारूदी सुरंग को पता लगाने के लिए इसमें से किससे का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही जवाब मधुमक्खी हो जाएगा। बारूदी सुरंग को पता लगाने के लिए मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए टमाटर का लाल रंग किसके कारण से होता है, तो टमाटर का जो लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण से होता है। टमाटर लाल क्यों होता है, लाइकोपीन के कारण से टमाटर जो है लाल रंग होता है। कार्य का सही मात्रक क्या है, तो कार्य का सही मात्रक जो होता है जूल होता है। बच्चा जानता है कार्य का सही मात्रक जूल होता है। आगे देखिए हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, तो ये आप सभी जानते हैं एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। आगे देखिए प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, तो फोटोन कहते हैं। प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे फोटोन कहते हैं। आगे देखिए कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, तो कैफीन नामक रसायन जो है कॉफ़ी में पाया जाता है। सभी क्वेश्चन जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि 500 क्वेश्चन आपको साइंस के कराने हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कल आपका एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम में अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कीजिएगा तो फिर ये बहुत ही बुरा होगा और फिर इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आने वाली है, समझे कि नहीं। तो कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, तो कैफीन पाया जाता है, और सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है। जार्विक सेवन क्या होता है, तो जार्विक सेवन जो है कृत्रिम हृदय है। जार्विक सेवन क्या है, कृत्रिम हृदय है। आगे देखिए कार्बनिक पदार्थों में कौन सा एक प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है, जल्दी से बताएं। कार्बनिक पदार्थों में कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है, तो ये आपका सेलुलोज ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो देहरादून में है। सभी लोग जानते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है देहरादून में है। आगे देखिए फ्यूज का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज का जो सिद्धांत था विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। आगे देखिए कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, तो कॉफ़ी में कैफीन नामक रसायन पाया जाता है, अभी आपको बताएं हैं।
आगे देखिए कार्बनिक पदार्थों में कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है, तो ये सेलुलोज पाया जाता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो देखिए परमाणु का जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो पी और एन जो है नाभिक में उपस्थित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। आगे देख लीजिए, खोज इलेक्ट्रॉन के खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। मेसान का खोज किसने किया था, यूकावा ने। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था, तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता देख लीजिए, पॉजिट्रॉन की खोज जो किए थे कार्ल एंडरसन ने किया था। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु सिद्धांत का खोज जॉन डाल्टन ने किया था। बोर सिद्धांत किसने दिया, नील्स बोर ने। परमाणु क्रमांक को किसने खोजा, मोसले ने। क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया, मैक्स प्लांक ने। आगे देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो ये देहरादून में है, बार बार आपको बता रहा है। विटामिन ए बी की खोज किसने किया, तो ये आपका मैकुलन ने किया। विटामिन ए बी के जो खोज है मैकुलन ने किया, बाकी फैंक ने किया। आगे देखिए, गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार किसने किया था, तो ये पिनक्स ने किया था। जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है उसका आविष्कार पिनक्स ने किया था। आगे देखिए, डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है, तो इसका सही जवाब प्लेटलेट्स की। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो देखिए प्रोटीन में जो है नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। प्रोटीन में नाइट्रोजन पाई जाती है। आगे देखिए, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था, तो इसका सही जवाब बताएं। इसका सही जवाब बताएं कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन था, तो ये यूरिया था। ऑप्शन ए यूरिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1828 में बोहलर ने किया और इसका जो सूत्र होता है CH4N2 होता है या NH2CONH2 होता है। आगे देखिए, विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है, तो आप सभी जानते हैं 71%। 71% जल जो है भूभाग है, 71% भूभाग पर पूरा जल है। आगे देखिए, इनमें से कौन दूध निष्कासन हार्मोन है, तो देखिए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है दूध निष्कासन हार्मोन है। आगे देखिए, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजोन में परिवर्तित होकर कहाँ सुरक्षित रहता है, तो यकृत में। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजोन में परिवर्तित होकर यकृत में सुरक्षित रहता है। आगे देखिए, इनमें से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। आगे देखिए, पीयूष ग्रंथि किस अंग में अवस्थित होती है, तो मस्तिष्क में अवस्थित होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक का उदाहरण है, तो रक्त। रक्त जो है एक उत्तक का उदाहरण है। आगे देखिए, आनुवंशिकता का नियम के जन्मदाता कौन है, तो ये आपका मेडल है। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है, मेडल है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, वर्गीकी के पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। आनुवंशिकी के पिता जीजे मेडल को कहा जाता है। आनुवंशिकी के पिता सूक्ष्म जैविकी के पिता लुईस पास्चर को। प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता एडवर्ड जेनर को। जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच को। वनस्पति शास्त्र के पिता थियोफेस्टस को। इकोसिस्टम शब्द के जनक टेस्ले को। मानव के त्वचा का रंग के कारण क्या होता है, तो ये आपका मेलानिन होता है। मानव के त्वचा का रंग के कारण जो है मेलानिन होता है। आगे देखिए, इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो इंसुलिन में जो है जास्ता धातु पाया जाता है। इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है, जास्ता धातु पाया जाता है। आगे देखिए, आरएच कारक का नाम किस जंतु से लिया गया है, तो ये आपका आरएच कारक का जो नाम है बंदर जंतु से लिया गया है। आरएच कारक, आरएच जो फैक्टर होता है इसका जो नाम है बंदर से लिया गया है। सोनोग्राफी कब की जाती है, तो देखिए अंतरंग अंगों के चित्र लेना हो, अगर आपके शरीर के किसी अंग को चित्र लेना हो तो सोनोग्राफी की जाती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, मुर्राह किसकी नस्ल है, तो मुर्राह जो है भैंस की नस्ल है, हरियाणा में ज़्यादा पाई जाती है मुर्राह। आगे देखिए, ठोस कोण का मात्रक होता है एस्ट्रेडियन। एस्ट्रेडियन जो होता है ठोस कोण का मात्रक होता है। आगे देखिए, गोल्डन आवर क्या होता है, तो दिल का दौरा पड़ने के पहले 1 घंटे का समय। दिल का दौरा पड़ने के पहले 1 घंटे का जो समय होता है उसे गोल्डन आवर कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, याद रखिएगा।
देख लीजिए, कोशिका का ऊर्जा गिरी यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे देखिए, परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है? परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता तो याद रखिएगा ये रदरफोर्ड है। अभी आपको कुछ देर पहले बताएं कि परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती है? तो RBC जो है अस्थि मज्जा में बनता है। रेड ब्लड सेल जिसे हम लोग बोलते हैं, RBC किस में बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। आगे देखिए, खून की कमी होने से इनमें कौन सा विटामिन दिया जाता है? तो इसका सही जो है विटामिन B9। खून की कमी होने से विटामिन B9 का सेवन करने की सलाह दी जाती है। आगे देखिए, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90% होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत जो है 90% होता है। आगे देखिए, किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो ये आपका पलीहा को रक्त बैंक कहा जाता है। आगे देखिए, किसी तारे का रंग दर्शाता है? देखिए, किसी तारे का जो रंग है उसके ताप को दर्शाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भूपर्पटी के भूपटल में सर्वाधिक है तो ये आपका जो है ये आपका कौन सा है? देख लीजिए, भूपर्पटी के में सर्वाधिक होता है तो ये आपका ऑक्सीजन होता है। पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक है, ऑक्सीजन सर्वाधिक पाया जाता है। आगे देखिए, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है तो ये आपका फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो होता है सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। आगे देखिए, मानव शरीर के प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपका मेडुला ऑब्लांगेटा में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये आपका शुक्राणु होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुक्राणु है। आगे देखिए, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? कोई व्यक्ति जो है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित हो तो पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। दूर में पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाती है और पास में दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। आगे देखिए, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है, ये 2 सेकेंड होता है। सेकेंड लोलक का जो आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड होता है। आगे देखिए, तारों की ऊर्जा का स्रोत है तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। तारों की जो ऊर्जा का स्रोत है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन है। आगे देखिए, वोल्ट मीटर हमेशा विद्युत परिपथ के क्रम में लगाया जाता है तो ये समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर का संयोजन जो है समांतर क्रम में किया जाता है। आगे देखिए, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है तो आप सभी जानते हैं ये हैं आपका बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। आगे देखिए, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधियाँ है तो ये आपका काटाना, कलम, प्रतिकरण, उपयुक्त सभी है। आगे देखिए, मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं है? तो आपका अंडाशय शामिल नहीं है। मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं है? अंडाशय। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? तो आपका हैजा। हैजा जो है विषाणु जनित रोग नहीं है। आगे देखिए, विषाणु वायरस से होने वाली बीमारी रेबीज हो गया, खसरा हो गया, हर्पिस हो गया, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू ज्वर, गलशोध, इन्फ्लुएंजा, ये सभी जो रोग होती है विषाणु से होती है। जीवाणु से जो रोग होता है पंडित का टीका न्यू है, याद रखिएगा, उससे याद हो जाएगा जीवाणु से होने वाले रोग। आगे देखिए, मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व है तो वसा और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं खनिज होता है। मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व जो है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं खनिज होता है। आगे देखिए, औरत में गर्भकाल लगभग कितने दिनों को होता है? तो ये आपका 280 दिनों का होता है। यानी आपका कितना हो गया? 32 या 36, यानी 280 दिनों का होता है। औरत में गर्भकाल जो होता है ये 280 दिनों का होता है। आगे देखिए, निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो ये आपका अंडवाहिनी में होती है। निषेचन की जो क्रिया है ये अंडवाहिनी में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स का रंग होता है ये कैसा होता है? तो ये आपका जो है ये नारंगी लाल रंग का होता है। आगे देखिए, किसी बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही रहते हैं, ये -40 डिग्री हो जाएगा। आगे देखिए, किस हार्मोन को प्रेम हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन को प्रेम हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, माइक्रोफोन में निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो आपका ध्वनि से विद्युत ऊर्जा। माइक्रोफोन याद रखिएगा, डायनेमो याद रखिएगा, मोटर याद रखिएगा और आपका मोटर भी आप याद रखिएगा, डायनेमो याद रखिएगा। उसके बाद कौन सा हो गया? अब माइक्रोफोन याद रखिएगा। तो माइक्रोफोन में ध्वनि से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन होता है।
आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंत में बाह्य स्रावी दोनों ही तरह काम करती है? अग्नाशय ग्रंथि काम करती है। आगे देखिए मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो यकृत में रहता है। आगे देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। आगे देखिए चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है तो ओम होता है। ओम जो है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होता है। तो ये आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा और अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप इसे पढ़ के जाइए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और उम्मीद है आप सभी बातों को समझ गए होंगे। PDF आपको व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।